विस्थापित लोग हैं उनके हितों की लड़ाई जो है वो अनुराग ठाकुर जी नहीं उठा पाए हैं, ना ही उनको उनका हक दिलवा पाए हैं। पिछले तकरीबन 20 साल के आसपास हो गया है उनको बने हुए। सबसे पहले तो उनको जो है उनके हकों की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारे कुटलैड और बिलासपुर के क्षेत्र है, भाखड़ा के क्षेत्र है, उनको पानी की व्यवस्था जो है भाखड़ा से उठाकर उनको पानी पीने की व्यवस्था और सिंचाई की व्यवस्था में भी जो है मुद्दा उठाया जाएगा और उनका जो पानी की समस्या को हल किया जाएगा। और इसके साथ साथ एज ए अनुराग ठाकुर खेल मंत्री भी रहे, लेकिन मीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए कोई भी जो स्टेडियम है वो नहीं बना पाए। धर्मशाला में जरूर बनाया गया है, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में वो कोई भी ऐसा बड़ा खेल का जो स्टेडियम है वो नहीं बना पाए हैं। उसके लिए प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो अनुराग ठाकुर जी संसद में ना तो आपदा के मामले में आवाज़ उठा पाए, नरेंद्र मोदी जी से बात कर पाए कि आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और जो राष्ट्रीय आपदा तो क्या घोषित करवानी थी, उसका तो क्या बेनिफिट दिलवाना था इन्होंने। जो 11,000 करोड़ रुपए का जो हमारा हिमाचल प्रदेश का नुकसान हुआ और जान माल दोनों का नुकसान हुआ, उसकी भी खास करके जो पैसा हिमाचल प्रदेश को आना था वो पैसा भी नहीं ये दिलवा पाए, उसको दिलवाया जाएगा। और एनपीएस का जो पैसा है, हमारे कर्मचारियों का पैसा है, वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, उसकी लड़ाई भी संसद में लड़ी है। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, एक नई योजना जो लेकर आए हैं अग्निवीर, इससे जो हमारे बच्चे हैं उनके भविष्यों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, और कांग्रेस ने ये तय भी किया है और अपने मैनिफेस्टो में भी ये डाला है कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर केंद्र में आती है तो ये जो भर्तियां हैं, खास करके फौज की भर्तियां हैं, इसमें अग्निवीर को हटाकर जैसे पहले रेगुलर भर्तियां होती थी उसी तरीके से इन भर्तियों को कराया जाएगा। सर, ऊना हमीरपुर रेल लाइन पर ऊना हमीरपुर रेल लाइन की अच्छा हुआ आपने जो क्वेश्चन किया। भूल जाते हैं, अगर कोई बात होती है तो नहीं बता पाते। तो आपने ये बात की तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अनुराग ठाकुर जी ने पिछले इलेक्शन में भी ये बात की और पिछले इलेक्शन में भी ये बात की कि जब भी वो हमीरपुर आएंगे तो वो रेल में आएंगे और हमीरपुर में जो रेल है वो हमीरपुर पहुंचाई जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस बजट में ये सिर्फ 1,000 रुपया दिलवा पाए हैं और अनुराग ठाकुर तो रेल लाइन हमीरपुर नहीं पहुंचा पाए। लेकिन अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो हम जरूर निश्चित तौर पे हमीरपुर में जो रेल लाइन है वो हमीरपुर जरूर पहुंचाएंगे।